नमस्कार। मैंने 2 वीडियो डाली और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और लगभग कम से कम 8-9 साल हो गए मैं सोशल अकाउंट को चला रहा हूँ। पर मैं देख रहा था जब भी मैं कोई सीरियस सीरियस मुद्दे पे या तो धार्मिक विषयों पे जब कंटेंट डालता हूँ तो कोई ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं मिलता है। और जब मैं अपने बारे में या तो मेरे खुद से रिलेटेड डालता हूँ तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। तो वो सिर्फ मेरा एक्सपेरिमेंट था। तो उसी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आजकल की जो दुनिया है दिखावे में चलती है। अगर जो दिखता है वही बिकता है, यही हमारा संसार हो गया। तो इसी चीज़ से याद आता है कि हम इसी चक्कर में कुछ जो सीरियस है, जो ज़रूरी है वो भूल जाते हैं। तो इसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए मैं बोहेमिया जी को कोट करना चाहूँगा। वो पंजाबी रैपर हैं, उन्होंने कहा था कि पैसा, नशा और प्यार। अगर इस दुनिया को देखें तो हम सारे संसार के लोग इसी चीज़ के पीछे मर रहे हैं और इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हमें पता ही नहीं इसके पीछे हमने बहुत चीज़ गवा दी। पर मैं भी कई हद तक एग्री करता हूँ, बट पूरी तरीके से नहीं। मेरे लिए सबसे ऊपर प्यार है। प्यार, क्योंकि प्यार हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। प्यार हमें चाहिए, बचपन में चाहिए, माता पिता का, बुढ़ापे में चाहिए, बच्चों का, और जवानी में चाहिए अपने दोस्तों का और अपने पार्टनर का। इसलिए प्यार मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा और दूसरे नंबर में पैसा रहेगा, क्योंकि पैसे के बिना आपका घर बार नहीं चलेगा और आपके बहुत से काम रुक जाएंगे अगर पैसा नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे नशे को मैं किसी तरीके से भी उसका समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी एक समय में नशे में था। तो वो लत होती है नशा, और जब वो हो जाता है तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हानिकारक है। तो नशा आपके लिए हर तरीके से ख़राब है। तो नशा पहले शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा वो एक लत बन जाती है। तो नशा मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा। तो इसी चीज़ में हम सब जुड़े हुए हैं, कभी नशा और लत। और भारत के बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये संसार एक मोह माया है। और अब अभी के समय में देखा जाए तो हम कौन सी मोह माया में फंसे हुए हैं? इसी मोह माया में, पैसा, नशा, प्यार। ये एक जाल की तरह है, हम उसी में फंसे हुए हैं और हम इसी जाल में फंसकर हम अपने आत्मिक ज़रूरतें हैं, जो हमारी आत्मिक ज़रूरतें उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बाइबल के वचन में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तूने सारे जगत को पा लिया और अपनी आत्मा को खोया तो क्या पाया। सोच लीजिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक सिंगर हैं और आप एक आर्टिस्ट हैं या एक आप साधारण पर्सन हैं, आपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल कर ली और सब कुछ पा लिया, और आपका नाम हर संसार के हर कोने में बदने लगा, पर उस चीज़ का क्या फ़ायदा? अंतिम में आपने अपनी आत्मा को खो दिया, बिना ये जाने कि कौन सच्चा परमेश्वर है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, रुक जाइए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उससे सच में क्या मुझे परम सत्य का ज्ञान होगा, और क्या ये जो मैं कर रहा हूँ उससे सच में मेरे आत्मिक जीवन के लिए लाभ है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रुकिए, समझिए और सोचिए अपने आत्मिक जीवन के बारे में।